सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हमें इस बात की बहुत ही आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कुछ ताकतें हैं जो आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से हटाकर धार्मिक उन्माद की ओर ले जाना चाहती हैं। उन्हें आए दिन नई रैलियों, जुलूस और धार्मिक उत्सवों का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही हैं। उनका लक्ष्य यह है कि आपके बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं, और जो बच्चा शिक्षा से दूर हो जाएगा निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएगा। वो अपने हक और अधिकार की मांग नहीं करेगा। उसका जो मेंटल सोच है, उसकी विचारधारा है, सिर्फ धार्मिक उन्माद और उपद्रव तक सीमित रह जाती हैं। हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं, धरोहर हैं। इन्हें हमें बचाने की आवश्यकता है। अपना अमूल्य समय उनके साथ गुजारें, उन्हें अपना समय दें, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह किसी और ने उन बच्चों को ये समय दे दिया तो आपके बच्चों को आपसे बहुत दूर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि वही बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे होता है वो निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार और रोज़गार की बात कर सकता है। आपने देखा होगा, आज तक किसी भी नेता, किसी भी संगठन के अध्यक्ष या महामंत्री का बच्चा किसी धार्मिक जुलूस के अंदर मौत का शिकार नहीं बना होगा। किसी सांप्रदायिक दंगे के अंदर किसी नेता की मौत आज तक नहीं हुई है, न ही उनके बच्चों की कोई मौत हुई है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो नेता हैं, धार्मिक ठेकेदार हैं, धर्म के पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे कभी इन जुलूसों में नहीं जाते हैं, इन रैलियों का हिस्सा नहीं बनते हैं। आप जब ठीक से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और कभी भी अपने बच्चों को इन जुलूस, रैलियों और धार्मिक उत्सवों के अंदर नहीं शामिल करते हैं। वो अपने बच्चों को बड़े शहरों में, बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, और इन जुलूस को, उन्मादों को, रैलियों को गति देने के लिए हमारे भोले भाले बच्चों का एक हिस्सा बनाया जाता है, जिससे हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाएं और उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, आरएस जैसी डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारियों में लगे हुए हैं, और हमारे बच्चों को यहाँ गुमराह किया जा रहा है। तो आप समझें, और अपने परिवार को यदि आप बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इन फालतू की चीज़ों से निकाल करके केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाएं। तभी आप अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। उन्हें किसी प्रकार के ऐसे उत्सवों में जहाँ की उन्माद के सिवा कुछ नहीं है न भेजें। जो भी बच्चा इन उन्मादी कार्यक्रम में शहीद हो जाता है, उनके परिवार की दयनीय स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहें और ऊंचाइयों को छुएं, तो निश्चित रूप से उन पर नज़र रखने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसे उत्सवों, रैलियों और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कार्यक्रमों से बचा कर रखें। तभी आप अपने बच्चों की तरक्की को कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पास शिक्षा के सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं है जो कि हम अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है, दूसरे की धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं सिखाता है। हर धर्म में मानव कल्याण, प्राणी हित, सहनशीलता, शिष्टाचार, दया, करुणा की बात कही गई है, लेकिन लोग उनका गलत अर्थ लगाते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने परिवार को अपना अमूल्य समय अवश्य दें और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाएं। आडंबरों और अंधविश्वासों से दूर हटाने का भरसक प्रयास करें। सभी को नव बधाई।